हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे ना कि आखिर बलात्कार क्यों होते हैं और कैसे मनीषा जो कि हरियाणा की रहने वाली थी, उन्हें बेरहमी से मार दिया गया बिना कुछ सोचे समझे। तो आइए सबसे पहले यह सवाल पे चलते हैं कि आखिरकार बलात्कार क्यों होते हैं। ये सवाल जितना सुनने में आसान है दोस्त, उससे ज़्यादा ये गंभीर है, क्योंकि इसका जवाब आसान नहीं होगा। लड़कियों के बलात्कार के पीछे कई कारण हो सकते हैं। उनमें सामाजिक कारण हो सकता है, मानसिक कारण हो सकता है, कानूनी कारण हो सकता है। कैसे, आइए समझते हैं बारीकी से। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर सामाजिक कारण कैसे हो सकता है किसी भी बलात्कार को लेकर। तो वो है ऐसे ना दोस्त कि हमारा समाज जो है वो पितृसत्तात्मक समाज है, यानी हमारे समाज में ना अभी भी कई जगह पर ना पुरुषों को औरतों से बड़ा दिखाया जाता है, पुरुषों को औरतों पे हावी दिखाया जाता है, और जो है ना पुरुष जो है औरत पे अपना दबाव बना के रखते हैं, यानी उन पे हिंसा करते रहते हैं। और अब बात करते हैं कि कानूनी कारण कैसे हो सकता है। तो वो कुछ इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि कानून का डर ना होना, क्योंकि कई मामलों में अपराधी जानते हैं कि सज़ा होगी भी तो छोटी मोटी होगी, या जो उनका पहुंच है तो उसके बदौलत तो वो आसानी से छूट जाएंगे और उन पर कोई बड़ी मुकदमा नहीं चलेगी, उन्हें कोई लंबी उम्र कैद का सज़ा नहीं सुनाया जाएगा। तीसरा पॉइंट समझते हैं वो है मानसिक कारण, कि आखिर ऐसे लोगों के साथ क्या हो जाता है कि वो बलात्कार जैसे घिनौने और आपराधिक काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो वो है हमारे समाज में गलत मानसिकता और गलत सोच, क्योंकि कुछ लोग अभी भी ना औरत को एक सामग्री की तरह समझते हैं कि जिसे यूज किया और फेंक दिया, और ऐसी मानसिकता के लोग ही आगे चलकर बलात्कारी बनते हैं और हमारे देश की बेटियों को सुरक्षित महसूस नहीं होने देते कभी। कुछ और भी पॉइंट है, उन पे भी जरा नजर डालते हैं। वो है मीडिया का प्रभाव, यानी मीडिया में अश्लील सामग्री का गलत प्रभाव, यानी मीडिया बिना जाने समझे, बिना कोई रूल रेगुलेशन का सभी चीज़ सभी के लिए लीगल कर देता है, जिसकी वजह से छोटे बच्चे इसका शिकार बन जाते हैं। उनका मानसिक विकास उतना हुआ नहीं रहता है और गलत चीज़ों को देखकर वो कहीं ना कहीं इस रास्ते पर चल पड़ते हैं। एक और पॉइंट इस पे ऐड कर सकते हैं, वो है नशा और शराब, क्योंकि नशे में इंसान की दिमागी शक्ति काम करना बंद कर देता है, वो अपनी सोच समझ से कोई काम नहीं करता, और ख़ास करके ऐसे सिचुएशन में देखा जाता है कि जो बलात्कारी होते हैं वो नशे में धूत होते हैं। तो बलात्कार को रोकने का समाधान क्या है, यानी क्या रास्ता है कि इसे पूरी तरह रोका जा सके, इसे हम वीडियो के अंत में समझेंगे। इससे पहले हम समझते हैं कि मनीषा जो कि हरियाणा की रहने वाली थी, जो एक सरकारी टीचर थी, उनका बलात्कार कैसे हुआ और कहाँ हुआ। मनीषा हत्याकांड, हरियाणा। आइए समझते हैं विस्तार से। नाम था मनीषा, उम्र कुछ 19 साल, एक निजी स्कूल टीचर थी। 11 अगस्त को अचानक गायब हो गई और फिर अचानक 13 अगस्त को उनका बेरहमी से कत्ल किया हुआ लाश मिलता है। पूरी तरह जिस्म घायल, गला पूरा तरह कटा हुआ। इतना कुछ होने पर उनके परिवार वालों ने पुलिस से संपर्क किया। पुलिस ने स्टार्टिंग में इनकी शिकायत को आत्महत्या बताने की कोशिश किया, लेकिन फिर स्थानीय लोग और मीडिया के दबाव की वजह से वो इस केस को सीरियस लिया। केस आगे बढ़ता गया। जांच पड़ताल के पश्चात पता चलता है कि एक पूरी तरह मर्डर केस है। परिजनों ने 100 को लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद सामाजिक दबाव बनने लगा। ग्रामीणों ने महापंचायत और सड़कों पर प्रदर्शन करना स्टार्ट कर दिया। इसकी वजह से प्रशासन पे काफी दबाव बना और प्रशासन ने इस केस को सीरियस लिया, और इस केस की सुनवाई न करने की वजह से वहां के एसपी को भी बदल दिया गया और 5 पुलिसकर्मियों को भी निलंबित कर दिया गया। इतना कुछ होने के बाद यह मामला जो है सीबीआई को सौंपा गया। लेकिन चौंकाने वाली खबर तब आई जब बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया। पहला रिपोर्ट में बताया गया कि गला को तेज धारदार हथियार से काटा गया है, लेकिन वहीं दूसरी रिपोर्ट में बताया गया कि मौत जो है वो जहर खाने की वजह से हुआ है। और इन दोनों रिपोर्टों ने इस मर्डर केस को और उलझा दिया। और इतना कुछ होने के बाद अब यह केस जो है सीबीआई के हाथों में है, लेकिन परिवार की मांग है कि असली गुनहगार को पकड़कर उसे सख्त सजा दी जाए। पूरा हरियाणा समाज पूछ रहा है कि आखिर हमारी बेटियां कब सुरक्षित होगी। मनीषा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी लड़ाई, उनकी चीख आज भी गूंज रही है। यह केस सिर्फ एक लड़की की हत्या की नहीं है, बल्कि पूरे समाज पर एक कलंक की तरह है, जिसे हमें उभरना होगा। हमें इसका जवाब सरकार से मांगना ही होगा। तो आइए अब हम समझते हैं कि आखिरकार बलात्कार को कैसे पूरी तरह खत्म किया जाए या उस पर रोक लगाया जाए। ऐसा नहीं है दोस्त कि बलात्कार को रोकना नामुमकिन है। मुमकिन है अगर हम बचपन से ही लड़कों को औरतों का सम्मान करना सिखाएं, उनमें कोई भेदभाव न रखे, उन्हें सामाजिक रूप से एक साथ पढ़ाएं, एक साथ मजबूती प्रदान करें, एक जैसा बनाएं। क्योंकि अभी भी हमारे समाज में ऐसा नियम कानून है कि लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलती, उन्हें मजबूती प्रदान नहीं किया जाता, उन्हें लड़कों से कमजोर रखा जाता है। और कानून को भी सख्त करना पड़ेगा। कानून इतना मजबूत हो कि एक छोटी सी अपराध पे भी उसे कड़ी से कड़ी सजा सुनाए। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई पीड़ित इसका शिकार है तो उस पर सवाल ना उठाया जाए, उसे अपराधी ना करार किया जाए, बल्कि उसे समाज में जीने का एक अधिकार मिले, वह भी एक आम लोगों की तरह आम जिंदगी जी सके। क्योंकि याद रखे, औरत सम्मान की हकदार है।
डर की नहीं। हमें उन्हें कमजोर नहीं बनाना है, हमें उन्हें ताकत देनी है, एक उड़ान देनी है जिससे कि हमारा समाज मजबूत बने। अब वक्त आ गया है दोस्त, सिर्फ हम खबरें न पढ़ें, चुप बैठकर आवाज न उठाएं, आए बदलाव का हिस्सा बने, क्योंकि हर बेटी हमारी जिम्मेवारी है। जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे नम्र निवेदन है कि आप अपने आसपास, अपने समाज में सभी को समान नजर से देखें। धन्यवाद दोस्त।